नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने परिवार का, अपने शरीर का और खास कर अपने पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम क्या समझने वाले हैं, पहले मैं आपको वही बता देता हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो देखो, आज के इस वीडियो में हम जो अपना छठा अध्याय है, जहां कोई वापसी नहीं, इसको समझेंगे, जिसे लिखा है निर्मल वर्मा जी ने। ठीक है ना। आसान सरल स्पष्टीकरण आपको यहाँ मिलेगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलते हैं आगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा है आपने, तो आप कर सकते हो, नाम आपके सामने लिखा हुआ है। और आपकी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है आपका, तो आप मुझसे सीधा इंस्टाग्राम पे आकर पूछ सकते हो। यूजर आईडी आप सभी के सामने लिखा हुआ है, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अब देखो, जो हमारा सिलेबस है ना, इस अंतरा भाग 2 से जो गद्दे खंड वाला हमारा पार्ट है वहां का, तो हमने प्रेम घन की छाया स्मृति कर लिया, सुमिरनी के मन के कर लिया, समदिया कर लिया, गांधी नेहरू यासिर अराफात कर लिया, शेर पहचान चार हाथ साझा कर लिया। और आज हम जहां कोई वापसी नहीं, इस अध्याय को करेंगे बहुत ही सरल तरीके से। और मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, वीडियो के एंड तक बने रहना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। चलते हैं आगे। पहले हम बात करते हैं चैप्टर का। देखो, चैप्टर का नाम क्या है? जहां कोई वापसी नहीं, यानी कहां वापसी नहीं। कहां वापसी नहीं होना है हमें, कहां हमें वापस नहीं आना, यही समझना है। जहां कोई वापसी का मतलब है कि एक गांव है जहां हालत बहुत बुरी हो चुकी है, वहां से जब हम निकल जाएंगे तो हम कभी वहां वापस नहीं आ पाएंगे, इसलिए कहा गया है ऐसा स्थान जहां कोई वापसी नहीं। इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है जहां कोई वापसी नहीं। अब हम बात करते हैं, एक गांव है, जैसे बैकग्राउंड आप फोटो देख सकते हो, यही वो गांव है जो आप देख रहे हो। ये पूरा गांव है, घर है। तो अब हम समझते हैं इस पाठ का कुछ परिचय। ठीक है, परिचय समझते हैं। देखो देखो, इस कहानी में कवि ने सिंगरौली, देखो गांव का नाम क्या है? सिंगरौली। सिंगरौली गांव में जो पर्यावरण चिंता है ना, उसको बताया है। तो कवि ने क्या कहा है कि जो सिंगरौली नामक गांव है, वहां पर जो भी पर्यावरणीय चिंताएं हैं उनको बताया है। ठीक है। और जहां कोई वापसी, जो हमारा पूरा पाठ है ना, ये यात्रा वृत्तांत है, जो धुंध से उठती धुन का संग्रह लिया गया है यहाँ पर। समझ रहे हो? यात्रा वृत्तांत का मतलब हो जाता है कि अगर कोई व्यक्ति यात्रा करता है और यात्रा के दौरान उसको जो भी दृश्य दिखता है, उसको अगर लिखित रूप में उतार देता है, यात्रा वृत्तांत कहलाता है। उसमें लेखक ने पर्यावरण संबंधी चिंताएं, सरोकार, सभी का मतलब एक तरह से वर्णन किया है, बताया है कि मनुष्य कैसे अपने पर्यावरण का नाश कर रहा है, वन को काट रहा है। ठीक है। लेखक का यह मानना है कि अंधाधुन विकास, अगर मनुष्य विकास करे तो अंधाधुन ना होना चाहिए। वो अंधाधुन विकास, पर्यावरणीय संबंधी सुरक्षा के बीच संतुलन होना चाहिए। पर्यावरण और विकास के बीच एक बैलेंस होना चाहिए कि अपना ऐसे विकास करो, ऐसा नहीं कि उसको भी नष्ट कर दो। विस्थापन और पर्यावरण संबंधी समस्याओं को जन्म देता है। मनुष्य अपने समाज, संस्कृति, परिवेश, विस्थापन सबको, हाँ मतलब अगर वो ऐसे करेगा तो उसका जो बुरा हाल है वो हो जाएगा। औद्योगिक विकास के दौर में क्या होता है? बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। उद्योग जब से लगे हैं तब से यह हाल है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया है। ठीक है। यह पार्ट जो है विस्थापित मान सकते हो, यानी विस्थापित मान सकते हो, उनकी अनेक समस्या हृदय स्पर्शी चित्र प्रस्तुत करती है। इसमें यही बताया गया कि आधुनिक जमाने में जो उद्योग लगे हुए हैं वो किस प्रकार लोगों को परेशान कर रहे हैं। लोग जो है उसकी ओर आकर्षित होते हैं और पूरा उनका बुरा हाल हो जाता है। पार्ट शुरू हो गया हमारा। इसके आगे वीडियो स्किप मत करना, वीडियो के एंड तक बने रहना, समझना चैप्टर को बहुत ही अच्छे से। ठीक है, देखो समझते हैं। इस पाठ में लेखक ने पर्यावरणीय चिंताएं बताई हैं। ठीक है। सिंगरौली 1983 जुलाई का अंत है, यानी सिंगरौली गांव में 1983 चल रहा था, इसका अंत का समय आ चुका था। यह धान की रोपाई का समय था। इस समय बारिश के बाद खेतों में पानी डालना था। हाँ, लेखक उस समय सिंगरौली क्षेत्र के नवा गांव में गया हुआ था। इस क्षेत्र का आबादी 50,000 से ऊपर था। यहाँ 18 छोटे बड़े गांव थे। ठीक है। अमझर एक गांव था। अमझर मतलब आम झरना, आम मतलब आम, झर मतलब झरना, यानी ऐसा एक गांव था जहाँ आम बहुत झरते थे, इसलिए उस गांव को अमझर कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से क्या होता है, पेड़ों पर जो है सूनापन आ जाता है। ठीक है ना। पेड़ एकदम खोखले सा हो जाते हैं। ठीक है। अमरोली में एक प्रोजेक्ट आता है, नवा गांव में एक प्रोजेक्ट आता है, उसके ऊपर काम चलता है। ठीक है ना। ये सभी काम यहाँ पर है। और यहाँ बताया गया कि गांव में कैसे लोग विकास कर रहे हैं, विस्थापित हो जा रहे हैं तुरंत में। ठीक है। यहाँ पहली बार जो है अमजर गांव में ऐसा हुआ था। ठीक है। चारों तरफ जो है जमीन सूखी थी, पशु आधे थे, वहां पर पानी पीने के लिए जगह नहीं था, यानी पानी पीना पानी नहीं था वहां पर। बाढ़ नहीं था वहां पर, बाढ़ का तो पूरा ही अजीब हाल हाल था वहां पे ना। और तो एक
औरतों का जो एक कह सकते हो, औरत जो है ना, वहां पर उनका बुरा हाल हो चुका था। पानी का एक नामो निशान नहीं था, ऐसा माहौल वहां पे हो गया था। ठीक है, ये सभी पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब हम आगे समझते हैं। वो आगे क्या है, ये लोग आधुनिक भारत में नए शरणार्थी हैं। इन्हें औद्योगिकरण की आंधी ने अपनी जमीन उखाड़ कर फेंक दिया। बाढ़ या भूकंप के कारण लोग अपने घर से छोड़कर जाते हैं। ठीक है, पर आफत टल जाने पर वो दोबारा परिवेश करके लौट आ जाते हैं। लेकिन विकास और प्रगति के नाम पर जो लोग उजड़ते हैं ना, वे कभी अपने घर वापस नहीं लौटते। एक भरे पूरे ग्रामीण अंचल को कितनी निर्ममता से उजाड़ा जा सकता है। इसका ज्वलंत उदाहरण सिंगरौली सिंगरौली है ना। और यहाँ के जो जंगल समृद्ध है बहुत ज्यादा, सिंगरौली के यहाँ पहले थे, लेकिन अब बुरा हाल हो चुका है। यहाँ पर जो है पूरा का पूरा, इसमें जो हमारे कवि हैं उन्होंने यही सब बताया है पूरा का पूरा। इस पार्ट में यही सभी वर्णन यहाँ पर किया है कि सिंगरौली में क्या हाल होता है, फिर लोग वहाँ क्या करते हैं, वहाँ पर पर्यावरण जो चिंताएं हैं वो कैसे उभर कर आता है। ये सभी बात यहाँ पर बताई गई है। बहुत ही आसान चैप्टर हमारा है, पढ़ सकते हो यहाँ पर। ठीक है ना। इस अध्याय की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो समझते हैं। देखो, ये जो अध्याय है इनमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। अगर देखो, इस शब्दार्थ को अगर आप समझ जाओगे ना, इनको एक बार रीड कर लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या इस चैप्टर में बताया गया है। इस चैप्टर में जो कुछ शब्द हैं वो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप इसको पढ़ के समझ सकते हो। देखो, विस्थापन का मतलब हो जाता है अपने निवास स्थान से बलपूर्वक हटना या उतरना। ठीक है। अनमूलित का मतलब हो जाता है अपने मूल से कटना। शाश्वत का मतलब हो जाता है निरंतर, कभी ना मिटने वाला। झंझावात का मतलब हो जाता है मुसीबत या परेशानी। लोलुप का मतलब हो जाता है लालची। चक्का मतलब चक्र, मिट्टी, ढेला, गाड़ी, पहिया, कुछ भी। ठीक है ना। तो यही अध्याय था। इसमें यही बताया गया कि एक सिंगरौली गांव है, 1983 में बुरा हाल हो जाता है वहां पे पर्यावरण चिंताएं जो है उभर के आती है। लोग उद्योग लगाते हैं, तो वहां पे लोग जो है शरणार्थी लोग जो है वहां मतलब वहां मान लो एक जगह है, वहां पे लोग उद्योग लगाते हैं, वो जगह पूरा नाश है। अब वो नए जगह पे जाएंगे, यानी नई जगह जगह के लिए वो क्या है, वो शरणार्थी है। नए जगह के लिए क्या है, वो शरणार्थी है। तो यही इस पूरा चैप्टर में बताया गया है, तो आप इसमें पढ़ सकते हो। बहुत ही आसान था। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, वीडियो को एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।